लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जय श्री सीताराम। प्रश्न है कि संसार में मनुष्य का जीवन किस लिए मिलता है। मनुष्य का जीवन केवल इसलिए नहीं कि भोजन करें, आराम से घर गृहस्थी चलाएं, ये मनुष्य का जीवन नहीं है। मनुष्य का जीवन है भगवान की प्राप्ति, क्योंकि मनुष्य का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। श्री गोस्वामी जी ने कहा है कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है, साधारण नहीं है। जिस शरीर को लालायित हमेशा देवता लोग भी रहते हैं, देवता लोग भी प्रयत्न करते रहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो जाए, और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हम फिर संसार में केवल खान पान और संसार के चक्कर में लगे रहें, पत्नी के चक्कर में लगे रहें, बच्चों के चक्कर में लगे रहें, घर के चक्कर में लगे रहें, यह केवल मूर्खता है। भगवान की प्राप्ति ही लक्ष्य है। मनुष्य का लक्ष्य मेन है भगवान की प्राप्ति। भगवान को प्राप्त करने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। केवल गोस्वामी जी ने नहीं लिखा है, गोस्वामी जी ने ही नहीं, ये शरीर कहते हैं श्री व्यास जी महाराज लिखते हैं, वेद व्यास जी ने भी भागवत में लिखा है, दुर्लभो मानसो देहि देहिनाम क्षणभंगुरा। ये संसार में शरीर दुर्लभ है और क्षणभंगुर है। संसार में लोग कहते हैं कि अभी बहुत दिन पड़े हैं, अभी क्या हुआ है, फिर हम तपस्या कर लेंगे, फिर पूजा कर लेंगे। तो अभी ये आवश्यक नहीं है कि आपके कितने दिन बाकी हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 100 वर्ष तक जिएंगे, 50 वर्ष तक जिएंगे। भगवान ने कितना समय हमारा व्यतीत किया है। इसलिए ही जब से हम सुधरें, आज से, केवल आज से ही हमें भगवान को प्राप्त करने का विचार करना चाहिए और भगवान की भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। तभी मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। नहीं तो केवल मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद भी हम समझ लो कि संसार के चक्कर में भटक ही रहे हैं। जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम।